हेलो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, या आप बोल सकते हैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। तो हमारा न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस, और आज का डेट है 7 अप्रैल 2025। तो आज की डेट में द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में क्या क्या आर्टिकल छपे हैं उसी को हम देखेंगे और उसी पे डिस्कशन करेंगे। तो आज का पहला आर्टिकल है PM inaugurates Pamban Bridge, takes swipe at state government with Tamil beach। तो ये मोदी पम्बन ब्रिज का इनोग्रेट करने गए थे, और वहाँ पे जो तमिल लैंग्वेज के वहाँ पे जो लैंग्वेज को लेकर जो चल रहा है, जो वहाँ पे 3 लैंग्वेज को लेकर जो चल रहा है कि उस पर उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने क्या क्या बोला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने रामेश्वर ताम्बरम चेन्नई नई ट्रेन सेवा की शुरुआत की। तो ताम्बरम चेन्नई की ही मतलब एक बड़ा स्टेशन है, तो उसी की शुरुआत की। और पीएम मोदी ने एक कोस्ट गार्ड शिप को भी फ्लैग ऑफ किया, और यह पुल रामेश्वरम को देश भर से आने वाली श्रद्धालुओं के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो ये ब्रिज है, इसी को जोड़ रहे हैं, इसी का उद्घाटन भी किया, कुछ ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है। तो पुल की विशेषताएं क्या है? पंबन ब्रिज जो समुद्र पुल भारत का पहला वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज है। इसकी लंबाई 2 से 2.08 किलोमीटर है, और इसमें 99 स्पैन है। इसमें 72.5 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जो 17 मीटर तक उठ सकता है। इससे बड़े जहाज़ों को आसानी से गुजरने की सुविधा होगी, जबकि ट्रेन संचालन में कोई बाधा नहीं आएगी। इस पुल को बनाने में 550 करोड़ से रुपए से अधिक की लागत आई है। मतलब ये जो पुल आप देख रहे हैं ये उठ रहा है, ताकि जहाज यहाँ से क्रॉस कर सके और जहाज पुल से टकराए नहीं। ये पुल यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, जब नीचे वापस आएगा तो ये ज्वाइन हो जाएगा, तो इसमें से ट्रेन भी आराम से जा सकता है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं। पुल का निर्माण और तकनीकी पहलुओं पे देख लेते हैं। पुल की संरचना को मजबूती देने के लिए 333 पाइपलाइंस और 101 पियर्स पाइल्स कैप्स का उपयोग किया गया है। यह पुल 2 रेल ट्रैक के लिए डिजाइन किया गया है। 2 रेल ट्रैक मतलब एक जाने का, एक आने का, और भविष्य में विस्तार की संभावना को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है। पुल पर पॉलीसिलिकॉन पेंट का उपयोग किया गया है, जो इसे जंग से बचाता है और समुद्री पर्यावरण में इसकी लंबी उम्र सुनिश्चित करता है। तो पॉलीसिलिकॉन पेंट मतलब पुल को जंग से भी बचाएगा, और जो पानी के जितने केमिकल है उससे बचाएगा, और जो आसपास के नेचर है उससे भी इसकी सुरक्षा करेगा। तो उद्घाटन में कौन कौन आया था? इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर थांगम थेनारसु और अन्य नेता मौजूद थे। श्रीलंका से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत तमिलनाडु के वित्त मंत्री, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, भाजपा नेता के अन्नामलाई और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने किया। तो उनको मतलब लेने वहाँ के जो CM है वो नहीं गए थे। जबकि ऐसा होता है कि अगर कोई PM आपके यहाँ आ रहा है तो उस देश के या तो गवर्नर या तो CM पिक करने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधन में सबसे बड़ी बात क्या थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज रामनवमी का पावन पर्व है। इस खास मौके पर रामनाथ स्वामी मंदिर में प्रार्थना करने का सौभाग्य मिला। अब से कुछ समय पूर्व अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला का सूर्य की किरणों ने भाव तिलक किया। भगवान श्री राम का जीवन, उनके राज्य से मिलने वाली सुशासन की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार है। रामनवमी के अवसर पर तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए की निवेश विकास परियोजना को समर्पित करने का अवसर मिला। तो इसी में प्रधानमंत्री ने वहाँ पे जो भाषा विवाद चल रहा है
उस पर भी वहाँ के मुख्यमंत्री भी तंज कसते हुए कहा कि भाषा विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन पर तंज कसा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तमिलनाडु के कई नेताओं से उन्हें पत्र मिलते रहते हैं, लेकिन कभी भी उन पर तमिल में हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर नहीं किए हुए होते हैं। अगर तमिल भाषा पर इतना गर्व है तो तमिल में हस्ताक्षर करना चाहिए। तमिल भाषा और तमिल विरासत को दुनिया के हर कोने में पहुंचाने के लिए सरकार इस दिशा में काम कर रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि जो इतना वहाँ के जो सीएम है, इतना सीएम कौन है, एम के स्टालिन, जो इतना भाषा पे बोलते हैं और इन्हीं का जो भाषा विवाद हुआ है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि तमिलनाडु से बहुत सारे एमपी एमएलए के लेटर उन्हें मिलते हैं, पर किसी पे भी तमिल में साइन नहीं होता है, सब पे इंग्लिश में साइन किया हुआ रहता है। तो उन्होंने बोला अगर इतना ही गर्व है तो तमिल में साइन क्यों नहीं करते, आपने इंग्लिश में क्यों किया। तो अब चलते अगले न्यूज पे। अगला न्यूज क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। तो क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट अप टू 28% लास्ट ईयर टच्ड ₹6,742 करोड़। तो ये क्या है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो पिछले 3 सालों में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी वजह यह है कि अब लोग डिजिटल पेमेंट ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उनका खर्च भी बढ़ा है। पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर बैंक है तो वो 2 चीज़ों पे रहता है, एक कस्टमर और दूसरा उनकी सर्विसेज। तो कस्टमर और सर्विसेज में वो मेनली किस पे डिपेंड होते हैं, लोन पे। ठीक है, लोन पे रहते हैं, क्योंकि अगर लोन देंगे कस्टमर को तो ही तो उन्हें पैसे मिलेंगे, क्योंकि लोन पे होता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अगर लेंगे तो बैंकों की कमाई होगी। तो इसलिए बैंकों का सबसे मेन जो कमाई का जरिया है वो है लोन। बहुत सारे लोन होते हैं, हाउस लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया। सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट में लगता है वो पर्सनल लोन पे रहता है, हाउस लोन पे कम रहता है, मेडिकल पे भी मिल जाता है लोन। तो आते हैं अभी से न्यूज़ में क्या है। तो पिछले 3 सालों में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में तेज़ी से बढ़ा है। इसकी वजह यह है कि अब लोग डिजिटल पेमेंट ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उनका खर्च भी बढ़ा है। कार्ड यूजर्स के खर्चों में इजाफा हुआ है। साथ ही समय पर बिल न चुकाने से क्रेडिट कार्ड एनपीए में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 2024 तक क्रेडिट कार्ड एनपीए 28.42% बढ़कर 6,742 करोड़ रुपये पहुँच गया है, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 5,250 तक ही था। तो एक डेबिट कार्ड होता है, एक क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, तो डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तब उसी को यूज कर सकते हैं, चाहे जैसे करें, अभी 10,000 करें, 20,000 करें, 30,000 करें, जितना निकालना है या उसको यूज करना है उस हिसाब से कर सकते हैं। पर क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं रहते, लेकिन आप कितना भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें एक लिमिट फिक्स किया रहता है। मान लीजिए 25,000 है किसी का 80,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 5 लाख है। तो ये आपका लिमिट रहता है कि आप इतने पैसे एक बार में यूज कर सकते हैं। तो आपने मान लीजिए 1 जनवरी को यूज किया, 1 से 31 जनवरी के बीच में आपने 1 लाख यूज कर लिया। ठीक है, पर अब आपने यूज कर लिया, अब आपके पास 10 दिन का टाइम रहता है, मतलब ये टोटल एक 40 दिन का पीरियड होता है। इसमें आप यूज करके आप पेमेंट करना है। तो बाकी के मतलब 10 दिन के अंदर अगर आपने पेमेंट कर दिया तो अच्छा है, नहीं किया तो फिर आप पे वो लोन मान लेंगे कि आपने लोन लिया है और फिर
इंटरेस्ट लगा देंगे और क्रेडिट कार्ड पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो इससे लोग कर्ज में डूबते चले जाते हैं। तो क्या है, दिसंबर 2023 तक 5,250 करोड़ का था क्रेडिट कार्ड एनपीए। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 में क्रेडिट कार्ड से जुड़े डिफॉल्ट यानी एनपीए 5,250 करोड़ रुपए थे, जो अब बढ़कर करीब 6,742 करोड़ रुपए हो गए हैं। यानी एक साल में लगभग 1,500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी उस समय हुई जब अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी धीमी चल रही थी। दिसंबर 2024 में यह एनपीए बैंकों द्वारा दिए गए 2,92,000 करोड़ के रुपए के क्रेडिट कार्ड का कर्ज 2.3% है, जबकि पिछले साल यह 2.53 लाख करोड़ रुपए का कर्ज का 2.06% था, यानी डिफॉल्ट की दर भी बढ़ गई है। बैंक अपने कुल एनपीए को कम करने में सफल रहे। इंडियन एक्सप्रेस की आरटीआई के जवाब में, आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, ये एक्ट आया था 2009 में। इस दौरान पता चला कि दिसंबर 2020 में यह क्रेडिट कार्ड से जुड़ा डिफॉल्ट एनपीए 1,108 करोड़ रुपए था। अब वो 500% से ज़्यादा बढ़ चुका है। यह बढ़ोतरी उस वक्त हुई जब बाकी कर्जों में बैंकों ने सुधार किया था। जब बैंकों ने सुधार किया तो वहाँ पे मतलब जो डिफ़ॉल्ट थे, मतलब जितना लोन था वो बढ़ गया। दिसंबर 2023 में कुल एनपीए 5 लाख करोड़ रुपए था, जो दिसंबर 2024 से घटकर 4.55 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 2020 के मुकाबले क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट 5 गुना बढ़ गया है। मतलब 2020 में जो था वो 2025 आते आते 5 गुना बढ़ गया है। मतलब लोगों का यूसेज ज़्यादा हो गया है, क्योंकि लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग हो जा रहा है, तो पैसे नहीं है तो भी खरीद लेते हैं, बाद में लोग मतलब चुकाते रहेंगे। जबकि इसी दौरान बैंक अपने कुल डिफ़ॉल्ट को कम करने में सफल रहे। आज के टाइम पे हो गया कि सबको शो ऑफ करने का ज़्यादा शौक पड़ा है, तो कुछ भी होता है खरीद लेते हैं। बहुत सारे इंडिया में आईफोन ही लेके रखे हैं, जो ईएमआई पे लिए हैं, क्रेडिट कार्ड पे लिए हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे आप कुछ भी सामान खरीदिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक सामान मेनली में कुछ ऑफर चलते रहता है, ताकि अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए 5% छूट मिला, कभी 2%, कभी 10%, तो लोग फ्री में इस चक्कर में ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, जिससे उन पर लोन बढ़ते जा रहा है। और लोन है कि एक बार अगर बढ़ गया, आप पे एक बार लोन चढ़ गया, तो उसका जो टैक्स लगेगा आप भरते रहिएगा, पर वो ख़त्म नहीं होगा। पिछले 2 सालों में देश के बैंकों ने अपने डूबे हुए कर्ज को काफ़ी हद तक कम किया है, लेकिन अगर गौर से देखें तो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे लोन में डिफ़ॉल्ट काफ़ी बढ़े हैं। इसकी वजह है कि लोग ज़्यादा कर्ज लेने लगे हैं और समय पर चुका नहीं पा रहे, जिससे इस सेक्टर की तरक्की पर असर पड़ रहा है। क्रेडिट कार्ड बकाया अनसिक्योर कैटेगरी का होता है, अनसिक्योर कैटेगरी, और इस पर सालाना ब्याज दरें अधिक होती है। जब ब्याज का मूल्य किस 90 दिनों के से अधिक समय से बकाया हो तो लोन एनपीए बन जाता है। जब कोई ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान बिलिंग साइकिल से बड़े देरी से करता है तो बैंक बकाया राशि पर सालाना 42 से 46% की दर से ब्याज लगाती है। 42 से 46% आपका इंटरेस्ट लगता है। ऐसी स्थिति में कार्ड यूजर्स का क्रेडिट स्कोर भी घट जाता है। और बता दें, कार्ड बकाया वह राशि है जो बैंकों द्वारा दिए गए इंटरेस्ट फ्री पीरियड के बाद ग्राहकों को देनी होती है। मतलब आपने लोन लिया, मतलब आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, तो क्रेडिट कार्ड का एक फिर यूज करने के बाद बिल आता है, तो डेट रहता है कि ड्यू डेट कि इस डेट तक आपको दे देना है। अगर आपने नहीं दिया उस डेट तक, तो उसके बाद उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो और इंटरेस्ट का रेट क्या है, 42 से 46%। फिर वो आपको देना पड़ जाता है बैंकों को एक्स्ट्रा। अगर आपने ड्यू डेट से पहले अगर आपने कर दिया बिल पेमेंट, तो आपको कोई कुछ नहीं देना। और एक बार अगर आपका ड्यू डेट क्रॉस हो गया तो क्रेडिट कार्ड का एक क्रेडिट स्कोर होता है, जो कि लोन मिलने में आसानी होता है उससे, तो घटने लगता है। अगर आपका घटने लगेगा तो आपको दोबारा लोन लेने में भी प्रॉब्लम होगा। वक्त पर क्रेडिट कार्ड बिल न भरने पर 42% ब्याज लेते हैं बैंक।
क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में ग्राहकों को आकर्षित करने वाली चीजें हैं अधिक खर्च पर रिवॉर्ड, लोन ऑफर और लॉन्च लाभ जैसे ऑफर है। एक बैंक अधिकारी ने कहा, ग्राहकों को यह समझना चाहिए कि अगर वे इंटरेस्ट फ्री पीरियड से आगे कार्ड बकाया रखते हैं तो उन्हें कुछ मामलों में 42% तक ब्याज दर चुकानी होती है या उन्हें कर्ज के जाल में फंसा देगा। तो अब आते हैं तीसरे न्यूज पे। तीसरा न्यूज है दिल्ली से रिलेटेड। तो यहाँ पे IMD का येलो अलर्ट जारी हुआ है दिल्ली में हीट वेव के लेकर। कब तक? अप्रैल 9 अप्रैल तक। IMD क्या है? IMD है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि भारत के जो मौसम है, भारत के मौसम वेदर पे नज़र बनाए रखते हैं। और उनके बारे में जानकारियाँ देते हैं। तो आप देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। यही जो चीज़ है उसी को यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है क्योंकि कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। IMD ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए 2 दिनों के लिए हीटवेव की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी किया। गुजरात के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 8 से 10 अप्रैल तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र भीषण गर्मी की स्थिति का सामना कर रहे हैं। 5 राज्यों के 21 शहरों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। IMD ने दिल्ली, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा के 21 शहरों में और भी अधिक गर्मी की स्थिति की भविष्यवाणी की है। बिहार और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। राजस्थान का क्या हाल है? राजस्थान के बाड़मेर में गर्मी ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। कल अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो अप्रैल के पहले सप्ताह में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। यह सामान्य से 6.8 डिग्री अधिक है, क्योंकि 1 डिग्री भी अधिक अगर होता है तो आपको पता चलने लगेगा, आप फील करते हो कि गर्मियाँ ज़्यादा है। यहाँ तो ऑलमोस्ट 7 डिग्री इंक्रीज हुआ है। राजस्थान में 7 और 8 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 9 और 10 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये गर्मी के लिए जारी किया गया है। ये बरसातों के लिए भी होता है और ठंड के लिए भी होता है, पर अभी गर्मी के लिए जारी किया गया है, मतलब गर्मी और बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आज लू चलने की संभावना है। हरियाणा और चंडीगढ़ में भी इसी महीने 10 तारीख तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। तो अगला न्यूज है हमारा, हैंड्स ऑफ अमेरिका सीज बिगेस्ट डे ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रंप एंड मस्क। तो वाशिंगटन में लोग सड़कों पर आए हैं ट्रंप और मस्क के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ ओवर 1200 लोकेशन इन ऑल 50 स्टेट। तो ये तब से हुआ जब से उन्होंने टैरिफ लगाया है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार एलन मस्क के खिलाफ शनिवार को पूरे अमेरिका में प्रदर्शन किया गया। वाशिंगटन में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन की नीतियों और कार्यकारी आदेशों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हजारों संघीय कर्मचारियों को निकालने, सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के क्षेत्रीय कार्यालय को बंद करने, अप्रवासियों को निर्वासित करने, ट्रांसजेंडरों के लिए सुरक्षा कम करने के ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों पहले सभी को, अपने कर्मचारियों को वहाँ से, नौकरियों को निकाला था ताकि कॉस्ट कटिंग किया जाए, जो कि स्पेशली काम था इलॉन मस्क के जो डिपार्टमेंट था डोजे, इसका काम था कॉस्ट कटिंग का। तो इन्होंने बहुत सारे कर्मचारियों को उनके जॉब से निकाल दिया था ताकि कॉस्ट कटिंग हो पाए। तो इसी के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया, ट्रंप और मस्क के खिलाफ प्रदर्शन किया। राइटर के अनुसार यूरोप के कई शहरों में सैकड़ों लोगों ने शनिवार को ट्रंप और मस्क के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अभियान को हैंड्स ऑफ नाम दिया गया। अमेरिका में नागरिक अधिकार संगठनों, श्रमिक संघों सहित 150 से अधिक समूहों ने 1200 से अधिक प्रदर्शनों का आयोजन
की योजना बनाई है। तो मेन लोगों को दिक्कत है कि इलॉन मस्क ने का गवर्नमेंट में इंटरफेयर करना। वो एक बिजनेसमैन है, उन्हें बिजनेस करना चाहिए। वो सरकारी मामलों में दखल दे रहे हैं, जिससे बहुत कॉस्ट कटिंग हो रहा है, जिसके लिए बहुत लोग अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं, नौकरियों से निकाले जा रहे हैं। तो इसी के लिए लोगों ने अभियान चलाया है। जब 150 से अधिक समूहों ने 1200 से अधिक प्रदर्शनों का योजना बनाई है। प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा? वाशिंगटन में एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति ट्रंप दूसरे लोगों हितों की कठपुतली है। टैरिफ हमारे देश को नष्ट करने का एक औजार है। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा है कि यह पश्चिमी गठबंधनों को नष्ट करने और बाधित करने की पुतिन की योजना है और उनके पास एक आदर्श कठपुतली है। उसने ट्रंप को अपना काम करने के लिए मजबूर किया है। यह पूरी तरह से अमेरिका को अलग थलग करने के लिए है। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने देश पे जो टैरिफ लगाया है वो देश को नष्ट कर रहा है। बेसिकली उन्होंने ट्रंप को बोला है कि वो जो रशिया के प्रधानमंत्री, जो रशिया के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनके कठपुतली है और उन्होंने ही डोनाल्ड ट्रंप को फोर्स किया है टैरिफ लगाने का, जिससे अमेरिका का दूसरे देशों के साथ रिश्ते खराब हो और उनका जो गठबंधन है तो देश का, वो ख़त्म हो जाए। तो और इसी के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया है। सभी 50 राज्यों में अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शन, वाशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल, राज्य की राजधानियाँ और सभी 50 राज्यों में अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उधर बर्लिन, पेरिस समेत यूरोप के कई शहरों में भी शनिवार को प्रदर्शन किया गया। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में प्रदर्शन का आयोजन डेमोक्रेट्स अब्रॉड द्वारा किया गया था, जो विदेश में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन है। तो जितने भी वहाँ पे मतलब 50 राज्य हैं, सभी राज्यों में प्रदर्शन जारी है ट्रंप और इलॉन मस्क के खिलाफ। और उधर सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, अमेरिका के बाहर भी बर्लिन हो गया, पेरिस हो गया और यूरोप के कई और देशों के शहरों में शनिवार को प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन से ये भी हुआ है कि जो ट्रंप मतलब मस्क के जो टेस्ला का मतलब सेल्स है उसमें गिरावट आई है। लोगों ने गाड़ियाँ तोड़फोड़ किया है टेस्ला का, ताकि मतलब मस्क को पॉलिटिक्स से हटाया जा सके और ट्रंप के मतलब बिजनेस में गिरावट आई है। टेस्ला शोरूम के सामने भी प्रदर्शन किया। बर्लिन में टेस्ला शोरूम के सामने प्रदर्शन किया गया। फ्रैंकफर्ट में ओवरसीज डेमोक्रेटिक समूह के सदस्यों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की है। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर नारे लिखे थे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में लगभग 200 लोग, जिनमें से अधिकतर अमेरिकी थे, ट्रंप के विरोध में प्लेस्टेला रिपब्लिक पर जुटे। प्लेस्टेला एक जगह का नाम है पेरिस में, वहाँ पे जुटे। तो जो अमेरिकी है विदेश में रहते हैं, उन्होंने ट्रंप से इस्तीफे की मांग की है और जो बैनर लेके चले थे उन पे भी नारे लिखे हुए थे, ताकि प्रेशर बनाया जा सके और उन्हें ट्रंप को इस्तीफे के लिए मजबूर किया जा सके। तो अब तो ये था कि फ्रांस में हो रहा था, बर्लिन में हुआ, अभी यहाँ पे लंदन में भी मासिकला प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने तानाशाह का विरोध करे, लोकतंत्र बचाओ जैसे बैनर लहराए। ट्रंप और लिस्बिन सहित अन्य यूरोपीय शहरों में भी ट्रंप और मस्क के खिलाफ प्रदर्शन हुए। ट्रंप ने ट्राफलगर स्क्वायर में एकत्रित होकर प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए। तो ये लंदन में ट्राफलगर स्क्वायर में एकत्रित होकर प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, वहाँ पर ट्रंप ने पढ़ा था। तो प्रदर्शनकारियों ने जो बैनर लगाए थे जो लंदन में, उसमें तानाशाह का विरोध और लोकतंत्र बचाओ जैसे बैनर शामिल थे। तो उन्होंने लंदन और लिस्बन सहित अन्य यूरोपीय शहरों में भी ट्रंप और मस्क के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, ताकि इससे जो कॉस्ट कटिंग करे वो रोके या ट्रंप को भी हटाए। और ट्रंप ने ऐसे तो बोला हुआ है कि वो अब मतलब अपना जो पोस्ट है डोजे में वो छोड़ेंगे और फिर से बिजनेस की तरफ जाएंगे। अब ये डिसाइड नहीं है कि वो कब छोड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब कल फिर
अगले न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।